Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें कुछ थियरी भी करवाई थी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे। ओके, तो कैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो उसमें मैंने कुछ बताया था कि बैंक और जो ओनर है दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिगार्डिंग है। ओनर है वो बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो कैश बुक में लिखता है और बैंक वही ट्रांजैक्शन पासबुक में लिखती है। यहाँ पे दोनों ऑपोजिट पार्टी है, यानी कि दोनों की बुक में ऑपोजिट एंट्री होगी। कैसे? लाइक बैंक ने कुछ हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट किया है कोई अमाउंट, तो हम हमारी पासबुक में डेबिट करेंगे, और हमने हमारी कैश बुक में कोई एंट्री डेबिट की है तो बैंक उसको क्या करेगी? क्रेडिट करेगी ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल हमने 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो हम क्या लिखेंगे? बैंक इज़ अ रिसीवर, यानी कि बैंक के अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। और बैंक क्या लिखेगी कि हमने उसको दिया, यानी कि ओनर इज अ गिवर है, तो बैंक हमारे अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट करेगा, यानी कि हमने बैंक को डेबिट किया तो बैंक ने हमको क्रेडिट किया। ओके, तो हम देखते हैं ऐसे मीन्स कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि कुछ भी डिफरेंस आता है दोनों का, यानी कि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, और जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस फाइंड करके उसको सॉल्व करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस में कौन से डिफरेंस रहेंगे, या लाइक जो कैश बुक में लिखा होगा और पासबुक में नहीं लिखा होगा, या फिर पासबुक में लिखा होगा और कैश बुक में नहीं लिखा होगा, दोनों में से एक बुक में लिखना रह गया होगा, ऐसे डिफरेंस हो गए। तो ऐसे कौन कौन से डिफरेंस होते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंट, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कोई भी चेक हमने रिसीव किया एंड डिपॉजिट विद द बैंक। चेक हमने कस्टमर के पास से रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट किया। पैसा डिपॉजिट करते हो या चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक को वो पैसा क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज क्रेडिट करना पड़ेगा हमारे अकाउंट्स में, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। नॉट कलेक्टेड बाय बैंक यानी कि बैंक ने अभी तक वो पैसा क्रेडिट नहीं किया है, तो कर दो। देखिए, कस्टमर के पास से हमको चेक मिला है तो यानी कि इसकी एंट्री हमने कैश बुक में तो कर ही दी होगी। कैश बुक में तो हो गई है, कहाँ नहीं हुई है? तो यहाँ पे बोला है कि भाई सर बैंक में नहीं हुई है। देखो, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, सो बैंक में नहीं हुई है तो डिपॉजिट किया हुआ बैंक ऑलवेज क्रेडिट करती है। सो क्रेडिट साइड यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखे हैं और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसमें हम टिक मार्क करेंगे, वैसे आपकी बुक में दिया हुआ ही है। चलिए देखते हैं। पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने हमारी तौर से पेमेंट कर दिया, बैंक ने पेमेंट किया है, इसका मीनिंग ये हुआ बैंक हमारी ओर से पेमेंट करती है तो उतना पैसा हमारे अकाउंट में से काट लेती है, यानी कि हमारे अकाउंट में से सामने वाले पर्सन को दे देती है। कभी भी कोई भी पेमेंट बैंक हमारी ओर से करती है तो उतना पैसा बैंक हमारे अकाउंट में से डेबिट करती है, याद रखना। तो पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे काट के जो भी पेमेंट करना था वो कर दिया, यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डेबिट कर दिए हैं, बट हमको अभी तक पता ही नहीं है, यानी कि कैश बुक में ट्रेडर्स ने लिखा ही नहीं है। तो बैंक ने डेबिट किया है तो कैश बुक में ट्रेडर्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, उसका ऑपोजिट। ओके, चलिए देखते हैं नंबर 3। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास से चेक मिला बट नॉट डिपॉजिट विद बैंक। तो जैसे ही कस्टमर के पास से चेक मिलता है हम हमारी कैश बुक में लिख देते हैं। चलिए, कैश बुक में एंट्री हो गई। अब पासबुक में क्या है? तो देखो, हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, डिपॉजिट ही नहीं किया, यानी कि बैंक कोई भी चेक डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिट करेगी। हमने डिपॉजिट किया ही नहीं है, यानी कि बैंक ने क्रेडिट किया ही नहीं है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पे नहीं लिखा है, कैश बुक में नहीं लिखा है या पासबुक में नहीं लिखा है। पहले चेक करेंगे और जहाँ भी जो भी बुक में नहीं लिखा है वो बुक में क्रेडिट होता है या डेबिट होता है वो चेक करेंगे और वो लिखेंगे। ओके, चलिए
बैंक चार्ज कलेक्टेड एंड डेबिटेड बाय द बैंक, लिखा है डेबिटेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने बैंक चार्ज लिया है, बैंक ने डेबिट किया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट कैश बुक में लिखा नहीं है। बैंक ने डेबिट किया है तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, तो सर क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो किया है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट विथ बैंक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलिए, कोई भी चेक आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक ऑलवेज क्रेडिट करती है, बट वो चेक डिसऑनर होता है तो बैंक वापस वो चेक क्या करेंगी, डेबिट। ओके, डिसऑनर होता है, डिपॉजिट किया हुआ चेक डिसऑनर होता है तो बैंक ऑलवेज डेबिट करेगी। तो बैंक ने डेबिट कर दिया है बट हमने कैश बुक में लिखा नहीं है, तो बैंक ने डेबिट किया तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट, बिल्स पेएबल पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर्स। हमारा एक बिल्स पेएबल था, उसका पेमेंट बैंक ने कर दिया, पेमेंट किया यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से उतने पैसे डेबिट कर दिए हैं, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने वो पेमेंट कर दिया यानी कि हमारे अकाउंट में से उतने पैसे डेबिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट कर दिया है तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, तो सर उसका ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलो बाय द बैंक, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया यानी कि उतना पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया। ओके, सो बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, डेबिट। चलिए, हमने कैश बुक में डेबिट भी कर दिया है बट कितने टाइम्स किया है, सर ट्वाइस, 2 टाइम्स किया है, तो 2 टाइम्स डेबिट कर दिया है बाय मिस्टेक, 1 टाइम ही डेबिट करना था, 2 टाइम डेबिट कर दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए अब 1 टाइम हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट, बैंक चार्ज कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने बैंक चार्ज लिया है यानी कि डेबिट किया है, बैंक ने डेबिट किया है तो ऑफिशियली हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बट देखो क्या हुआ है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन रिसिप्ट साइड बाय मिस्टेक, रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड लिख दिया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बैंक ने चार्ज लिया यानी कि बैंक ने डेबिट किया है, हमको क्रेडिट करना था, बाय मिस्टेक हमने कैश बुक में भी डेबिट कर दिया है। फिर से बोल रहा हूँ, बैंक ने एक अमाउंट डेबिट की थी चार्ज की जो हमको कैश बुक में क्रेडिट करनी थी, बट बाय मिस्टेक हमने भी उसको डेबिट कर दिया है। तो क्या होता है, एक तो हमको क्रेडिट करना बाकी है वो, और बाय मिस्टेक हमने जो डेबिट किया है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि 2 टाइम्स क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिखा है देखो, क्रेडिट डबल अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड, डेबिट साइड ओवरकास्ट है, उसका टोटल ओवरकास्ट हो गया यानी कि ज़्यादा लिख दिया है। अगर डेबिट साइड का टोटल, कोई भी साइड का टोटल ज़्यादा लिख लेते हैं तो जितना भी टोटल ज़्यादा लिखा है वो ऑपोजिट साइड लिख दो यानी कि क्रेडिट साइड लिख दो। सेम हियर, डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवर साइड, डेबिट साइड का ओवरकास्ट लिखा है यानी कि ज़्यादा लिखा है, जितना ज़्यादा लिखा है उतना क्रेडिट कर दो। अगर कोई टोटल हमने कम लिखा है तो जो साइड कम लिखा है वही साइड लिखना पड़ेगा। लाइक ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड, क्रेडिट का साइड का टोटल अंडर कास्ट यानी कम लिखा है तो क्रेडिट साइड कम लिखा है तो क्रेडिट कर दो। सेम हियर, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल हमने कम लिखा है तो उसको वापस क्रेडिट कर दो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी है काफ़ी सारे। नेक्स्ट, bills receivable discounted with bank and dishonor on due date which is not recorded in cash book। चलिए, हमने एक बिल डिस्काउंट करवाया था, तब बिल की अमाउंट हमको बैंक ने दे दी थी। ओके, यानी कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया था, बट
मैच्योरिटी डेट पे उसका पैसा नहीं मिला, वो बिल डिसऑनर हुआ, यानी कि बैंक उतना पैसा हमारे अकाउंट में से ले लेंगे यानी कि बैंक डेबिट करेंगी। चलिए बैंक ने डेबिट भी कर दिया है बट हमने अभी तक वो कैश बुक में लिखा नहीं है, तो बैंक ने डेबिट किया तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, चेक प्रेजेंट इन अ बैंक। हमने कोई चेक इश्यू किया था, कोई भी चेक आप इश्यू करते हैं तो वो चेक बैंक में प्रेजेंट होता है यानी कि बैंक उतने पैसे सामने वालों को देती है, यानी कि हमारे अकाउंट में से उतना पैसा डेबिट करती है। तो चलिए, चेक प्रेजेंटेड इन द बैंक, यानी कि बैंक में चेक आ गया, बैंक ने डेबिट भी कर दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि अभी कैश बुक में लिखा नहीं है। सो बैंक ने प्रेजेंट हुआ यानी कि बैंक ने डेबिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट किया है तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। हमने चेक इश्यू किया था, कोई भी चेक हम इश्यू करते हैं तो बैंक ऑलवेज क्या करती है, डेबिट। देखते हैं, विच इज नॉट प्रेजेंट इन बैंक, अभी तक बैंक में आया ही नहीं है, तो बैंक ने अभी तक उसको डेबिट नहीं किया है तो कर देना है। चलिए देखते हैं आगे। अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर्स एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। जो पैसा लेना था किसी के पास से, उसके पास से पैसा लेके बैंक ने वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया है। विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो बैंक ने क्रेडिट किया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक में क्रेडिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट। ओके। नेक्स्ट, अमाउंटेड डिपॉजिट बाय कस्टमर इन अ ट्रेडर्स अकाउंट डायरेक्टली। कोई कस्टमर ऐसा है जिसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है। तो चलिए, बैंक में कुछ भी आप पैसा या चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक ऑलवेज उसको क्या करती है, क्रेडिट। बैंक ने क्रेडिट कर दिया है बट वो अभी तक देखो लिखा है विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखना बाकी है। सो बैंक ने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे, डेबिट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चेक ड्रॉन बट लेफ्ट टू बी गिवन। हमने एक चेक ड्रॉन किया था, इश्यू किया वो चेक बैंक क्या करती है, डेबिट करती है। बट जिसको देना था उसको देना ही रह गया, देने का रह गया, यानी कि वो चेक लेके वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं, यानी कि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी कि बैंक ने डेबिट नहीं किया है। फिर से हमने एक चेक ड्रॉन किया था, जैसे हम चेक ड्रॉन करते हैं वैसे हम कैश बुक में लिख लेते हैं उसकी एंट्री। चलिए, चेक ड्रॉन कर दिया, किसी पर्सन को हम देते तो वो बैंक में लेके जाता, बैंक में वो प्रेजेंट होता और बैंक डेबिट करती। बट किसी पर्सन को हमने दिया ही नहीं, यानी कि देने का रह गया है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो बैंक ने डेबिट नहीं किया है, तो कर दो डेबिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एलो बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। लिखा है क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में लिखना बाकी है। बैंक ने क्रेडिट किया है तो उसका ऑपोजिट हम कैश बुक में यानी कि डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, चेक इश्यू बट नॉट पेड बाय द बैंक, डिसऑनर्ड। हमने कोई भी चेक इश्यू करते हैं तो बैंक डेबिट करेंगी, बट ये चेक डिसऑनर हुआ, यानी कि बैंक ने वो डेबिट नहीं किया, यानी कि डेबिट किया था वो वापस क्रेडिट कर दिया, ऐसा सोच लेते हैं। विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैंक ने क्रेडिट किया है, कैश बुक में लिखना बाकी है तो डेबिट। कोई भी इश्यू किया हुआ चेक होता है वो बैंक डेबिट करेगी। चलिए, बैंक ने डेबिट कर दिया है बट डिसऑनर हुआ, यानी कि बैंक वापस वो अमाउंट क्या करेंगी, क्रेडिट। बैंक ने क्रेडिट कर दिया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स। बिल्स रिसीवेबल का पैसा लेने का था, वो बैंक ने कलेक्ट कर दिया और हमारे अकाउंट में डाल दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने क्रेडिट किया है, हमको कैश बुक में लिखना बाकी है, हम ऑपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड लिख लेंगे। नेक्स्ट, बैंक चार्ज कलेक्टेड बाय द बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो बैंक ने बैंक चार्ज लिया है, बैंक चार्ज लेती है तो ऑलवेज उतना पैसा ट्रेडर्स के अकाउंट में से क्या करती है, डेबिट। बैंक ने डेबिट किया है तो
कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, तो सर क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक ने डेबिट किया है तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बट बाय मिस्टेक ट्वाइस एंट्री हो गई है, डबल टाइम 2 टाइम्स क्रेडिट हो गया है, तो 2 टाइम क्रेडिट किया है, एक टाइम तो करना ही था, गलती से सेकंड टाइम भी क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट कर दो। नेक्स्ट, बैंक चार्ज वाइव ऑफ बाय बैंक एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक, यानी कि बैंक ने बाय मिस्टेक बैंक चार्ज लिया था, डेबिट किया था, बट उसका पैसा बैंक हमको रिटर्न कर रही है, यानी कि रिटर्न किया, यानी कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, बट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने जो अमाउंट क्रेडिट की थी वो हमने कैश बुक में लिखा नहीं है, यानी कि कैश बुक में डेबिट करना बाकी है। नेक्स्ट, थोड़ा ऐसा ही बाकी है। इंटरेस्ट एलो बाय बैंक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक बाय मिस्टेक। कोई भी इंटरेस्ट बैंक लेती है, ओके, एलो बाय बैंक, इंटरेस्ट एलो बाय बैंक, यानी कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, यानी कि बैंक ने उतना पैसा हमारे अकाउंट्स में क्या किया, क्रेडिट किया। ओके, हमने क्या किया है, तो रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक ने क्रेडिट किया है, यानी कि हमको कैश बुक में डेबिट करना था, बाय मिस्टेक हमने पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ही लिख दिया। तो देखो, एक तो जो बैंक ने क्रेडिट किया था वो डेबिट करना बाकी है वो, और सेकंड बाय मिस्टेक जो क्रेडिट किया था उसको भी वापस डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि 2 टाइम्स डेबिट करना पड़ेगा। सो देखो, डेबिट साइड डबल अमाउंट। अब वो साइड वाला आया, पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लिखा है तो जितना ज़्यादा है उतना डेबिट कर दो। यहाँ पे लिखा ही है क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट, तो जितना ज़्यादा लिखा है उतना डेबिट कर दो। चलिए, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, रिसिप्ट यानी कि डेबिट साइड का टोटल हमने कम लिखा है तो जितना कम लिखा है उतना डेबिट कर दो। एंड डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, डेबिट साइड का जितना टोटल कम लिखा है उतना डेबिट कर दो। लास्ट वन इज दैट चेक क्रेडिटेड इन पासबुक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो, पासबुक में चेक क्रेडिट हो गया है बट कैश बुक में लिखना बाकी है, तो बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, तो ये थे सारे ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से डिफरेंस आता है, वो ऐसे हमने ट्रांजैक्शन देखे। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन एक बार बुक में से भी पढ़ लेना। आई थिंक सो पेज नंबर 276 पे दिया है, 275 एंड 276 पे। इतने ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद हम सम स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सम देखेंगे एंड इट्स अ वेरी इजी मेथड से। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।